हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं HMS वायस के एक स्पेशल प्रोग्राम में जहां पे हम बात करने वाले हैं हेल्थ अवेयरनेस की। मैं हूं नकुल सिंह जादौन, डायरेक्टर ऑफ RPSC अड्डा। आपको लग रहा होगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, तो मैं यहां पे आया हूं एक स्पेशल सेशन के लिए। जैसा आपको पता है कि HMS वायस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी सोशल एक्टिविटी करती रहती है और मैं भी इन्हीं से जुड़ा हुआ हूं। और आज एक स्पेशल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आपसे जुड़ा हूं और मेरे साथ में स्पेशलिस्ट हैं नेचुरोपैथी की या डाइटिशियन की या योगा की, जो हैं प्रीति डेमला, जो डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं संजीवनी नेचुरल केयर की। मैम वेलकम आपका। थैंक यू। मैम सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपके सामने कौन कौन से केसेस आए हैं, आप इस फील्ड में कब से हैं, आपके बारे में बताइए। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में हैं जो एक जनरल पब्लिक के होते हैं, हर पर्सन उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल, लास्ट 9 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ। ओके। जिसमें हमने बहुत सारे टूरिस्ट क्लाइंट को, बहुत सारे लोकल क्लाइंट्स को बहुत सारे डिजीज से दूर किया, फ्री किया है। ओके। बेसिकली जो सीवियर केसेस होते हैं, जैसे कि आप स्लिप डिस्क का केस ले सकते हो। Yes, बहुत स्लिप बढ़िया। डिस्क का केस ऐसा होता है, लिटरली लोग बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, तो उनको एक तो उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। योग की वजह से लोगों ने स्लिप डिस्क को क्योर किया है और वो आज यहाँ पे आते हैं, योगा करते हैं और बिल्कुल नॉर्मल योगा करते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन करता है, जिसको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन क्लाइंट्स हमसे ये भी कहते हैं कि मैं भूल चुका हूँ, मुझे स्लिप डिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको नीज की प्रॉब्लम हो चुके हैं, जिनको डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली बैठने के लिए मना किया था और आज वो सब कुछ कर रहे हैं, वो बैठ भी रहे हैं, वो ओकड़ू बैठकर दूसरे एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो योग के द्वारा हम लोग लोगों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। ग्रेट। तो गाइज आपने सुना कि स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बेसिकली योग के थ्रू पॉसिबल है। कितनी बड़ी बात है। तो डेफिनेटली अगर इतने जबरदस्त एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं तो आज बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैम सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ अभी जो सोसाइटी में चल रही है वो है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई एजेड पर्सन हो, और वो है नींद ना आने की प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है तो हम लोग टीवी देखते हैं और फिर नेक्स्ट डे अगर नींद नहीं आती तो हेडेक होता है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है नींद नहीं आने के कारण। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज क्यों हो रही है, पहली बात, और अगर अराइज हो रही है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ये प्लीज बताइए। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी है। लिटरली ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो यहाँ पे भी हमसे क्लाइंट्स पूछते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। हालांकि आप बहुत थके हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने ऑफिस वर्क किया है, आप अपने बिजनेस में आप बहुत काम करते हो, ऐसा नहीं कि आप थक नहीं रहे हो, आप थक रहे हो, लेकिन उसके बाद भी नींद नहीं आ रही। जबकि एक नॉर्मल बॉडी में थकान के बाद अपने आप नेचुरली नींद आ जानी चाहिए। आपको लेटने के जस्ट विदिन 10 मिनट्स नींद आ जानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा मेन रीजन है आज की तारीख में फोन, आपके मोबाइल फोन्स। ओके। आपके मोबाइल फोन्स के रेडिएशंस की वजह से आपको नींद नहीं आती है। इसका प्रॉब्लम ये है कि आप नाइट में जब सोते हैं, आप जितना हो सके अपने फोन को अपने आप से दूर रख के सोइए। ओके। आपके फोन के इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ करके सोइए, ताकि आपके ब्रेन तक उसकी रेस दिन भर आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक। इट्स ओके, आपके कुछ प्रोफेशन की वजह से आप उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रख सकते, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो। देखिए ठीक है, जब आप उसको अपने से डिस्टेंस पे रख सकते हैं, जब आप लंच कर रहे हो, जब आप डिनर कर रहे हो, आप अपना मील ले रहे हो, आप वॉशरूम जा रहे हो, आप अपने फ़ोन को दूर रख के जाइए, अपने साथ में मत रखिए। आप सो रहे हो, आपको फ़ोन का उस समय नीड नहीं है, आप उसको दूर रखिए, एटलीस्ट 2 to 3 मीटर का डिस्टेंस रखिए। तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन की जो हार्मफुल हो रहा है, आपके ब्रेन को, आपकी ब्रेन की नर्व्स हार्म हो रही है, उससे आपको ये सारे इश्यूज नहीं होंगे। इसके साथ माइग्रेन जैसे इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, वो यही सबसे बड़ा रीजन है। तो ये तो हो गया आपका रीजन, जो आज की तारीख में मेन रीजन है। बिल्कुल सही। अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट होता है योग निद्रा। इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। योग निद्रा करने से आपके सारे सेंसेस रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। आपका ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाता है और कोई थॉट्स नहीं आते। तो उससे जैसे ही आपके सेंसेस रिलैक्स मोड में आएंगे, आपको अपने आप नींद आने लगेगी। आपके ब्रेन में थॉट्स नहीं आने लगेंगे, आपको ब्रेन को रेस्ट देना है। ओके, सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि योग निद्रा की जो
योग निद्रा के थ्रू आप सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल है। मोबाइल को आप दूर रख के सोइए और डेफिनेटली इससे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और सेकंड क्वेश्चन एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, और वो है नेचुरोपैथी। अब ये एक ऐसा वर्ड है, हम लोगों ने एलोपैथी, होम्योपैथी सब कुछ सुना है, बट ये जो वर्ड है ये अभी बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोग सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि यार नेचुरोपैथी क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं, तो हमको इसके बारे में कुछ बताइए। जरूर। आज इंडिया में लोग नेचुरोपैथी को बहुत कम जानते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जो फॉरेनर्स हैं, जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, वो नेचुरोपैथी को बहुत अच्छे से जानते हैं। Exactly. जबकि जो थेरेपी है वो इंडियंस ने ही बनाई है। ये इंडिया का ही सबसे फर्स्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है, सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है। ओके। ये ट्रीटमेंट्स त्रेता युग से चलते आ रहे हैं। मिट्टी से थेरेपी करना, जो आपकी उपजाऊ जमीन होती है, खेत की जमीन, उसकी थर्ड लेयर होती है मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी, उससे आप अपने आप को क्योर करते हैं। वो मिट्टी एक अपने आप में सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर है। उसमें बहुत एनर्जीज होती हैं, बहुत पावर्स होती है उसमें। ऑयल से, कोकोनट के ऑयल से थेरेपीज, आपकी स्पाइन में कोई इश्यूज हैं तो आटे और ऑयल से कटी बस्ती की जाती है। मतलब इसमें आप कंप्लीटली जमीन से जुड़े हुए हो, बिल्कुल नेचुरल तरीके से करते हो। हर चीज का क्योर होता है इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। तो ये सबसे अच्छी चीज है इसमें। और ये इससे भी अच्छी चीज ये है कि आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में पड़ जाती है, इसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ओके। तो क्या हमारे यहाँ पे स्पेशल सेशंस रहते हैं नेचुरोपैथी के? जी बिल्कुल रहते हैं। यहाँ पे नेचुरोपैथी में बहुत कुछ हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपको मिट्टी पट्टी की ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जो जिसको हम हमारे लैंग्वेज में मिनी मेडिटेशन भी कहते हैं, और चक्रा बैलेंसिंग का काम करता है ये। ठीक है। तो मिट्टी पट्टी हो गया, आपके लिए फ्रूट फेशियल्स के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। जब लोगों के पास केमिकल वाली क्रीम्स नहीं थी, जो आजकल लोग पार्लर्स में यूज करते हैं, केमिकल्स नहीं थे, ऑप्शन नहीं थे, तो पुराने लोग फ्रूट्स यूज करते थे, नेचुरल चीजें। एग्जैक्टली। तो हम लोग वही थेरेपी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं कि आप फ्रूट्स के थ्रू, इन चीजों के थ्रू, लेमन के थ्रू, मिल्क के थ्रू अपनी स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हो विदाउट एनी केमिकल्स। ओके ओके। सो गाइस, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है, इसमें क्या क्या चीजें चलती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम एक और क्वेश्चन, वो हर एक पर्सन जो पतला है मोटा होना चाहता है, या मोटा है फिट होना चाहता है, वो हर एक पर्सन के माइंड में जैसे ही फिट होने की बात आती है तो उसके माइंड में एक ही बात आती है, वो है डाइट। तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, एक प्रॉपर डाइट क्या है, क्या भूखा रहना ये होता है डाइट का मतलब, या जब हम खा रहे हैं तो एक ही साथ खा लें, या हम ब्रेक लेके खाएं, ये क्या सिस्टम होता है डाइट का? कुछ हमको डाइट के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। बेसिकली आप ये बहुत सही बात बोल रहे हैं कि आज हर इंसान जो पतला होना चाहता है, 99% लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। वो बिना कुछ सोचे समझे भूखे रहना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को लगता है कि हम खाने की वजह से मोटे हो रहे हैं, तो अगर हम भूखे रहेंगे तो हम पतले हो जाएंगे। नो डाउट आपका वेट रिड्यूस होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी, तो निश्चित है वेट तो रिड्यूस हो जाएगा आपका, लेकिन आपके अंदर वीकनेस आएगी, आप फिट नहीं हो रहे हो, आप अनहेल्दी हो रहे हो। उसको फिट होना नहीं कहते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए, डाइटिंग वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली डाइटिंग इट्स इंग्लिश डाइटिंग सिस्टम है ये, जिसमें आपको भूखा रखा जाता है और कुछ कैलोरीज वाइज आपको फूड्स खिलाए जाते हैं, जो बहुत सही तरीका नहीं है ये। बेसिकली इसका रीजन ये है कि आप भूखे रहकर जितनी स्पीड से वेट रिड्यूस करोगे, जैसे ही आप खाना स्टार्ट करोगे आपका वेट उतनी ही स्पीड से पुट ऑन हो जाएगा, और डबल पुट ऑन होगा पहले से। तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है कि एक टाइम पे आप अपने ऑर्गन्स को बिल्कुल एक तरह से सजा दे रहे हो, उनको स्ट्रिक्ट कर दिया, और एक टाइम पे अपने ऑर्गन्स को खूब खिला रहे हो, तो आपके ऑर्गन्स बैलेंस कैसे होंगे? तो आपसे क्या होगा कि आधे वीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए, जिसमें मैं अगर कॉमन बात करूं तो यहाँ पे मैंने ये देखा है अपने टाइम में, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। उन्हें लगता है मैंने तीन टाइम खा लिया बहुत है। सेकंड, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रंच करते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते, वो लोग ब्रंच करते हैं और डिनर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेते, मिल्क पी ले लेते हैं इन बिटवीन, बस। उन्हें लगता है यही हमारा रूटीन, नॉर्मल रूटीन है। नो, इट इज नॉट नॉर्मल। आपको दिन के कम से कम 5 मील्स लेने चाहिए। 5 मील्स मतलब आपका लंच हो गया, डिनर हो गया,
डिनर में आप चपाती मत खाइए, विदाउट चपाती आप डिनर कीजिए। लंच आप नॉर्मल लंच कीजिए, सारी सब्जियां खाइए, सारी दालें खाइए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, सब खाना चाहिए। ठीक। ब्रेकफास्ट में आप थोड़ा सा लाइट और एनर्जेटिक लीजिए, क्योंकि वो आपका मॉर्निंग का फर्स्ट मील है। आप जैसा मॉर्निंग में खाओगे पूरा दिन आपकी बॉडी वैसा रहेगी। ओके। और इन बिटवीन यू कैन हैव फ्रूट्स और सैलेड, नारियल पानी, जूसेस आप ये लेते रहिए। तो हमने क्या किया, आपके मील्स को डिवाइड कर दिया। आप एक बार में एक साथ नहीं खा करके इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, लिमिट के साथ। एग्जैक्टली यही हम लोग मिस्टेक करते हैं। अब मैम एक बात ये भी आती है कि अब योग करना है, हर पर्सन प्रिपेयर है कि हमको योग करना है, हमको फिट रहना है। अब योग करने के फिट रहने के लिए क्या हमको किसी योगा सेंटर में, जिम सेंटर में जाना चाहिए, या टीवी में भी आजकल योगा आता है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं कि टीवी में जो दिखा रहे हैं वो हम एक्यूरेटली उसको पकड़ नहीं पाते, बहुत बार गलत हो जाता है, तो कुछ ड्रॉबैक्स भी इसको देखने के मिले हैं। तो बेसिकली क्या योगा घर पे करना पॉसिबल है, या इसके लिए किसी प्रॉपर ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है? देखिए, आपको एक बार योगा सही तरीके से करना आ जाए, उसके बाद आप घर पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगा एक नेचुरल थेरेपी है, अपने आप में एक नेचुरल थेरेपी है, ये आपका एनर्जी बूस्टर है। ठीक है, योगा सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें पतला होना है या जिन्हें कोई बीमारी है। सबसे पहले बात तो आज हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ लोगों का ये मेंटालिटी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको रिड्यूस करना है तो ही आपको योगा करना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, ये आपकी बॉडी है। जैसे आप मॉर्निंग में ब्रश करते हो, आप फ्रेश होते हो, आपके रूटीन वर्क्स करते हो, आप नहाते हो, तो बेसिकली जैसे हम नहाकर ब्रश कर अपने बॉडी के पार्ट्स को क्लीन कर रहे हैं, बाहर से तो आप बॉडी क्लीन कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी बॉडी कैसे क्लीन हो? एग्जैक्टली। तो योगा हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन अगर आप गलत तरीके से करते हो तो वो आपको हार्म भी हो सकता है। काफी लोगों से हमने यहाँ ये भी कहते हुए सुना है कि मुझे योगा सूट नहीं होता। अच्छा। हमने ये भी कहते हुए सुना है। तो योगा कोई थेरेपी या फिर मेडिसिन नहीं है जो आपको सूट हो। आप उसको सही तरीके से कीजिए। हाँ, आप टीवी में देखकर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं ताकि आप एक रूटीन बना रहे हैं, आप उसको स्किप ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका माइंडसेट है। लेकिन मैं सबसे ये प्रेफर करवाती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि आप सही तरीके से करो, गलत मत करो। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने देखा है काफी क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हम लोग 5 साल से योगा कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। उन्हें जब हम क्लास में देखते हैं तो उन्हें कपालभाति करना भी नहीं आता। वो कपालभाति भी गलत कर रहे होते हैं, तो योगा कैसे सूट होगा? बिल्कुल सही बात है। तो योगा करना आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जितने भी पोस्चर्स हैं और जितनी भी चीजें हैं उनको एक बार आपको एक ट्रेन पर्सन से जाके सीख लेना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट है। अगर आपको पता है कि एक्सरसाइज ऐसे होती है बट प्रॉपर नहीं पता, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन और, आए दिन डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कोरोना हम देख ही रहे हैं, कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो अभी जो है वो लोग डरे हुए हैं। डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमारी बॉडी में ये जितनी भी डिजीज होती है ये अराइज ही क्यों होती है? इसके क्या रीजन है और क्या हम ऐसा करें कि यार हमारा जो बॉडी है वो एक बैलेंस बॉडी बनी रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इजी है आपका डिजीज फ्री रहना। आपको सुनकर लग रहा होगा कि कैसे इजी हो सकता है ये, आजकल छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। नहीं, ये सच में बहुत इजी है। आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट समझना होगा। ये बेसिकली सारा कंसेप्ट है आपके 7 चक्रास का। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जिसका नॉलेज जरूरी नहीं है कि हर इंसान को। अभी मैं बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि आप क्या बोल रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, प्लस आपके चक्रास को आपको बैलेंस करके चलना है। सेकंड, आपको अपनी बॉडी की टाइम टू टाइम क्लींजिंग करनी है। द सेम थिंग मैंने आपसे अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले कहा था कि हम बॉडी की बाहर से तो खूब क्लींजिंग करते हैं, अंदर से कैसे होगी, दैट इज कॉल्ड क्रियास। योगा में अगर हम क्रियास की बात करें तो क्रियास के थ्रू आप अपनी बॉडी के 3 दोष, 3 विकार, वात, पित्त और कफ, इन 3 विकार से ही हमारी बॉडी चल रही है। हर इंसान में ये विकार होते हैं। अगर आपके विकार बैलेंस्ड हैं, शरीर है, शरीर विकारों से बना है, चक्रास से बना है,
तो आपकी बॉडी में विकार तो रहेंगे, लेकिन जब तक वो बैलेंस्ड है आप फिट रहोगे। जैसे ही अनबैलेंस्ड हो गया आप अनफिट हो जाओगे। exactly. तो क्रियास के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू हम इन चक्रास को बैलेंस करके अपने विकारों को बैलेंस कर सकते हैं, ताकि वो अनबैलेंस्ड ना हो, हमें कोई डिजीज ना हो। इसके बारे में HMSYS के साथ मिलकर मैं नेक्स्ट सेशन में पूरा डिजीज पर आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन रखूंगी। एंड डेफिनेटली आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज का सेशन गाइस मेरे हिसाब से बहुत शानदार रहा है और आपको बहुत सारे जो कॉमन प्रॉब्लम आपके सामने आती है वो सॉल्यूशन आपको मिला होगा। सो फिर से एक और नेक्स्ट सेशन हम लोग रखेंगे जहां पे कुछ और अच्छी बातों को, कुछ और क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।